आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन जीन अभियांत्रिकी से संबंधित है? विकल्प पहला है लवक यानी कि प्लास्टिड, दूसरा विकल्प है प्लाज्मिड, तीसरा विकल्प है हेट्रोसिस, चौथा विकल्प है उत्परिवर्तन। तो पहले हम समझ लेते हैं कि जीन अभियांत्रिकी क्या है। जीन अभियांत्रिकी से मतलब जीनों के हेरफेर द्वारा किसी भी जीव की आनुवंशिकता में उपयोगी परिवर्तन करना है। जीन प्रौद्योगिकी पुनर्योगज डीएनए तकनीकी द्वारा किया जाता है और इसकी खोज का श्रेय स्टैनले कोहन, बोयर व सहभागियों को दिया जाता है। इन्होंने 1973 में साल्मोनेला व ई कोलाई जीवाणुओं में पुनर्योगज कर दिखाया था। जीन अभियांत्रिकी में सबसे पहले वांछित जीन की पहचान व पृथक्करण किया जाता है और पृथक्करण रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा किया जाता है। इस एंजाइम की खोज बर्नर आर्बर व हैमिल्टन स्मिथ ने की थी। वांछित जीव की पहचान करने के बाद उसे अलग करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। अब ये पृथक किया गया जीन क्लोनिंग वाहक में निवेश किया जाएगा। ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया, ईस्ट में पाए जाते हैं। ये गोलाकार बाह्य डीएनए होते हैं। तो पहले वांछित जीन की पहचान की जाएगी, फिर उसका पृथक्करण किया जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा, फिर क्लोनिंग वाहक का चयन किया जाएगा और वांछित जीन का क्लोनिंग वाहक में निवेश कराया जाएगा। निवेशन कराने के दौरान लाइगेज एंजाइम का यूज किया जाता है। क्लोनिंग वाहक में पृथक किए गए जीन को जोड़ने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। उस एंजाइम को हम लाइगेज एंजाइम कहते हैं। ये लाइगेज एंजाइम पृथक किए गए जीन को क्लोनिंग वाहक में जोड़ने का काम करता है। अब ये जो डीएनए है उसमें रेप्लिकेशन होगा, यानी कि ये अपनी जैसी प्रतियां बनाएगा और इस पूरी प्रक्रिया को जीन अभियांत्रिकी कहते हैं। तो हमारा दूसरा विकल्प प्लाज्मिड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पहला विकल्प में जो लवक है वो पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये गोल अंडाकार रचना होती है। इसमें पादपों के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। क्लोरोप्लास्ट नामक हरे रंग के लवक में जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है। इसलिए पहला विकल्प गलत हो जाएगा क्योंकि ये जीन अभियांत्रिकी से संबंधित नहीं है। तीसरा विकल्प है हेट्रोसिस। इसमें दो जातियां जो विभिन्न लक्षण वाली हैं उनमें क्रॉस कराया जाता है और इनके लक्षणों को एक जीव में पहुंचाने की क्रिया को हेट्रोसिस कहते हैं। इसे संकरण भी कहते हैं और जो जीव बनता है उसे संकर कहते हैं। ये एक विकसित जीव बनता है जिसमें दोनों जातियों के लक्षण उपस्थित होते हैं। तो हेट्रोसिस भी जीन अभियांत्रिकी से संबंधित नहीं है, इसलिए हमारा विकल्प तीसरा भी गलत हो जाएगा। चौथा विकल्प है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या होता है? जब किसी जीन के डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। इसे म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है। उत्परिवर्तन कोशिकाओं के विभाजन के समय किसी दोष के कारण पैदा हो सकता है या फिर परावैंगनी विकिरणों की वजह से हो सकता है या फिर रासायनिक तत्व तथा किसी वायरस की वजह से हो सकता है। उत्परिवर्तन की खोज की थी ह्यूगो डी ब्रीज ने। उत्परिवर्तन भी जैव अभियांत्रिकी से संबंधित नहीं है, इसलिए चौथा विकल्प भी हमारा गलत है। तो हमारा सही विकल्प है प्लाज्मिड। ये जीन अभियांत्रिकी से संबंधित है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।